जैसे लोग के साथ रहते हैं वैसा ही ना मेरा विचार होगा, वैसा ही ना व्यवहार होगा। तो ठीक उसी तरह करेंगे आपको भी। अगर हम अपने पति की बात को मान लेते तो क्या आप लोग तक आते? इसीलिए बोला जाता है कि पूरी दुनिया जो है आपको हराने के लिए लगा हुआ है, आपके गुरु आपको जिताने के लिए लगे हुए हैं। इसीलिए किसी का बात मत सुनिए, अपने गुरु अपने अपलाइन की बात को मानिए। और हम किनको? अपने गुरु जी को पकड़ लिए। बोले कि सर हम आपकी बात पे विश्वास करते हैं, आप हमको जैसे बोलिएगा वैसे काम करेंगे। तो सर क्या बोलते हैं? तू काम नहीं करेगी। अरे क्यों? क्योंकि तुम्हारे पति पैसा ला कर देते हैं, घर में खाना बनाती है, और घर में रहने वाली महिला को घर बाहर निकलने का मन नहीं करता। क्योंकि होता क्या है, दो ठो आकर्षक होता है, एक गरीबी का और एक अमीरी का। गरीबी का गुरुत्वाकर्षण और एक अमीरी का गुरुत्वाकर्षण। गरीब आदमी अपने गरीबी से इसलिए नहीं निकलता है क्योंकि जब भी वो निकलने के लिए सोचता है तो कोई ना कोई उसके घर में समस्या आ जाता है। वो पैर निकाला कि चोर बच्चे के तीरने वाला पीछे से खड़ा। सही गलत है? अब वो भी बेचारी मजबूर है क्योंकि जेंट्स लोग के पास केवल एक समस्या होता है, पैसा लाने के लिए रहता है, किसी तरह घर चलाने के लिए रहता है। लेकिन लेडीज लोग के हाथ में क्या रहता है? बेलना, चौकी, लड़कन, कपड़ा लत्ता, सास ससुर। सही बात है, सारा समस्या को लेकर के चलने के लिए रहता है। इसीलिए वो क्या करती है कि जैसे वो निकलने की कोशिश करती है सारा उसको पीछे नजर आने लगता है, वो आगे निकाल करके भी पीछे चली जाती है। लेकिन ये गरीबी का गुरुत्वाकर्षण तब तक आपको खींचेगा जब तक अमीर बनने की आपके अंदर ताकत और जुनून नहीं हो। सही गलत? जिस दिन अमीर बनने की आपके अंदर जोश और जुनून पैदा हो जाएगा उस दिन आपको गरीबी का कोई भी ताकत आपको खींचने वाला नहीं है। तो ठीक उसी तरह हम भी करते थे। अब लिख के क्या हुआ, अब आए मीटिंग से लिख करके टांग दिए। अब शाम के मेरे हस्बैंड आके कह रहे हैं कि कार लिख के टांगी है, ये 4 व्हीलर कार, ये 7 लाख के कर्जा है, 7.5 लाख के, ये कार कहाँ से लाएगी? आप बोले कि 4 व्हीलर कार लिखी है, अब बच्चा को अच्छा स्कूल में पढ़ाने के लिए लिखी है, विदेश घूमने के लिए लिखी है, कि तू पागल हो गई है। सब फालतू चीज दिखलाता है, ये सब केवल दिखाता है, सपना पूरा उड़ा होता नहीं। इसको फाड़ के फेंको, सब लोग देखेगा तो क्या बोलेगा। लेकिन हम ये वो फर्स्ट लेडीज थे वहां पे, सब लोग डी एक्शन में पैसा कमाने के बाद सपना लिखते हैं, लेकिन हम जो सपना लिखे थे डी एक्शन ज्वाइनिंग करने से पहले अपने ड्रीम को टांग दिए। इतना मुझे अपने सपने पर विश्वास है। और दूसरा दिन हम ज्वाइनिंग किए थे, और जैसे और ड्रीम लिखा हुआ था, बोले कि फाड़ के फेंक दो। हम बोले कि नहीं, ये सपना आपका नहीं है, ये सपना मेरा है। यहाँ पे मीटिंग जेंट्स लोग सोचते हैं, पत्नी से पूछने जाते हैं, पत्नी सुनती है, पति से पूछने जाते हैं। आपके पति जानते हैं डिक्शन में क्या क्या मिलता है? जो नहीं ज्वाइन किए हैं नहीं जानते हैं, ना वो जानते हैं ना सुने। ठीक उसी तरह मेरे पति बोलते रह गए, लेकिन हमको मालूम था कि उनको 10,000 रुपया कमाते हैं, केवल 10,000 का नॉलेज है। लेकिन मेरे गुरु 1.5 लाख रुपया कमाते हैं, हमको 1.5 लाख रुपया कमाना। इसीलिए कभी भी हम अपने हस्बैंड की बात को नहीं सुने। और हुआ क्या, बोल दिए कि तुम ही सब आज नाल काम करेगी तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे, और तुमको तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, और तुम्हारे माई बाप के बुला के फैसला कर देंगे। समझ में आया? आप थोड़ा फैसला कर देंगे, तू फालतू काम नहीं कर रही है। क्योंकि उनको लगता था कि घर से बाहर जाएगी, अब घर से बाहर जाएगी को जो सब दिन घर में रही है लेडीज, वो एक दिन घर से बाहर ही निकलेगी तो सोचेगी क्या होगा। तो वो बोले नहीं जाना है, लेकिन फिर भी हम बहुत ही सोचते थे कि सही बात है, बोल रहे नहीं जाने के लिए। लेकिन ये जो सपना जो था ना
खींचा था। हम सोचते थे कि हमको करना चाहिए, एकदम पूरा बार खींचा था। तो होता क्या था कि जब ये चले जाते थे ड्यूटी, तो जैसे ये ड्यूटी निकलते थे, हम तुरंत अपना प्रोडक्ट अंकल से मांग के लेके चले जाते थे। और जब फील्ड में जाकर के काम लोगों से बात करते थे, अगल बगल पूरा बात करते थे, तो बात जब करते थे तो जैसे बहुत सारी महिला को खून की कमी होता था तो एस्पार्ना देते थे, चाय देते थे, उन लोग को अच्छा रिजल्ट मिलता था। और जब अच्छा रिजल्ट मिलता था तो हुआ क्या कि रक्षाबंधन में, चाहे होली दीपावली में, मम्मी किसी न किसी से पैसा भेजती थी। मेरे पास पैसा नहीं रहता था, मम्मी जब पैसा भेजती थी कि बच्चा लोग को कपड़ा खरीद लेना, कुछ सामान खरीद लेना, तो वो पैसा से हम कपड़ा नहीं खरीदते थे, क्योंकि कपड़ा खरीद के क्या करेंगे जब मेरे घर में अच्छा खाने के लिए ही नहीं, जब हमको अपने बच्चा को फीस ही नहीं दिला रहा। और हमको लगता था कि बहुत हम कष्ट करके रह रहे हैं, अगर और महंगाई बढ़ेगा तो हम लोग पुनः गांव पे चले जाएंगे। इसीलिए हमको